हम सभी लोगों में एक चीज़ कॉमन है और जो हर एक व्यक्ति शेयर करता है, कोई इस चीज़ से इनकार नहीं कर सकता। चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, मोटा पतला, लड़का लड़की, मेल फीमेल, ऑल दीज, हम सभी लोग सफरिंग को शेयर करते हैं। वी ऑल सफ़र। हम सभी के जीवन में कष्ट आते हैं, दुख आते हैं। हम सभी अपने किसी प्रेमी को खोते हैं। हम सभी लोगों के जीवन में वो घटनाएं घटी हैं जिससे हमें ये एहसास हुआ कि इस दुनिया में दुख है, परेशानियां हैं। एक बाप के लिए उसके बच्चे का निधन हो जाना कम उम्र में, किसी का डिवोर्स हो जाना, सालों साल रिलेशनशिप ब्रेक हो जाते हैं लोगों के, किसी का एक्सीडेंट हो जाना, भयानक बीमारी हो जाना, और फाइनेंशियल लॉस, किसी से धोखा मिल जाना। ये सारी चीजें हर एक व्यक्ति के जीवन में आती है, फेलियर, ऑल दीज थिंग्स। बट हमारा मुद्दा यह है कि हम जो रहेगा इस वीडियो में, कि हम इस सफरिंग को खत्म कैसे कर सकते हैं, इसको एंड कैसे कर सकते हैं। हमें यह चीज देखनी है कि जब भी हमारे जीवन में सफरिंग होती है, सोरो होती है, तो वो किन एलिमेंट्स की फॉर्म में आती है, तो वो किसके रूप में आती है। सफरिंग कम्स इन द फॉर्म ऑफ फियर, एंजाइटी, डिप्रेशन, है ना, गुस्सा, डर, चिंता, भय, इनसिक्योरिटी, असुरक्षा, स्ट्रेस, तनाव, इरिटेशन। सफरिंग इन्हीं चीजों की फॉर्म में आती है। इफ यू आर सफरिंग, आपके जीवन में भी यही एलिमेंट्स होंगे कि आपको हो सकता है डर लग रहा हो सकता है आपको चिंता हो रही हो सकता है आपको गुस्सा आ रहा हो, तनाव में बहुत ज्यादा हो आप, इरिटेशन हो रही हो, असुरक्षा हो, इनसिक्योरिटी हो। तो ये कॉमन एलिमेंट्स हैं सफरिंग के। ये सारी चीजें हम दिन ब दिन फेस करते हैं टाइम टू टाइम पर। बट व्हेन वी सफर, व्हेन वी आर एक्चुअली इन सोरो, जो हमारी अटैचमेंट, ऐसा लगता है कि सब कुछ तबाह हो गया जिन चीज़ों से हम अटैच थे, एंड इस अटैचमेंट के खत्म होने की वजह से इस सारी चीज़ों का जन्म होता है, डर, चिंता। और जब ये एक बहुत ज़्यादा विकराल रूप ले लेते हैं तो उसे हम सफरिंग कहते हैं, उसे कहते हैं दुख हो रहा है हमारे पास, हमारे जीवन में, जब हम इन चीज़ों को सहन नहीं कर पाते, असहनीय होती हैं। सो दिस इज वी कॉल्ड सफरिंग, है ना। अब मेरे जीवन में दुख है, मान लीजिए मेरे जीवन में चिंता है। व्हाट शुड आई डू, मुझे क्या करना चाहिए। मेरे जीवन में दुख है, मुझे क्या करना चाहिए। अभी अभी मैं अपने पुत्र की चिता पर आग लगाकर आया हूं, जिस पुत्र को मैंने बचपन से देखा, मीन्स मतलब जब वो छोटा था, बच्चे से बड़ा करा मैंने उसको, और मेरे से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। एक बाप पर इससे बड़ा दुख कोई हो ही नहीं सकता। मैंने ये देखा है दुख, इसलिए मैं इस चीज की बात करता हूं। मीन्स एक करीबी के साथ मैंने ये चीज देखी है। सो ये सारे एलिमेंट जो हमारे जीवन में आते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते इन चीजों का, सफरिंग का कुछ नहीं कर सकते, है ना। क्या आप कुछ कर सकते हो इन चीजों का? मृत्यु होगी, किसी की अभी तो कल परसों होगी। जब हम इस चीज पर, हमें पता है कि मृत्यु होगी, एक समय है, तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि दुख है, दुख आएगा ही आएगा, वो किसी भी रूप में आएगा ही आएगा। अब मैटर यह है कि हम उस दुख से लड़ रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, उसके बारे में बार बार सोच रहे हैं, या फिर
उसके बारे में बार बार डिस्कशन कर रहे हैं, उसको लेकर मैं तीर्थ स्थानों पर जा रहा हूं, कई लोगों से पर चर्चा कर रहा हूं, मुझे ये दुख क्यों हुआ, मैं इसको लेकर कई सारे किताबें पढ़ रहा हूं, या फिर ये सारी चीजें जो मेरे साथ चल रही हैं इस समय पर, इस दौरान जो विचार मेरे अंदर पनप रहे हैं, भाग रहे हैं, जो एंजाइटी डिप्रेशन मेरे अंदर चल रहा है, क्या मैं इन सभी चीजों को लेकर एक साथ अवेयर रह सकता हूं? नोट अवेयर रहने की कोशिश करना, क्योंकि मेरे सामने सच यही है। अभी मैं इनसे लड़ूंगा नहीं। मेरा ब्रेकअप हो गया, मेरा डिवोर्स हो गया, मुझे क्रेविंग हो रही है, वो रातें जो हमने गुजारी, वो बातें जो हमने की, वो फ्यूचर की प्लानिंग जो हमने की थी, वो सब कुछ एक बार में तबाह हो गया। मैं क्या करूं? मैं तुमसे कह रहा हूं, तुम कुछ मत करो, कुछ मत करो, क्योंकि जो तुम करोगे ना, वो दुख जो तुम्हें हुआ है, वो दुख अतीत है, और जो इसको करने वाला है, जो इसके बारे में कुछ करने वाला है, वो भी अतीत ही है, क्योंकि वर्तमान में ये घटना भी हमारे सामने नहीं है, वो भी अतीत ही है। तो तुम्हारा अतीत फिर से एक्टिव हो गया, तुम फिर से उस चीज को तुम फिर से जीने लगे। उसके जाने के बाद भी वर्तमान जो है उसको छोड़कर, व्हाट इज ट्रूथ फॉर यू, तुम्हारे लिए सच क्या है, जो अभी तुम्हारे सामने है वो, या फिर जो जा चुका है वो? और तुम किस लिए दुखी हो? सामने वाले व्यक्ति के लिए या अपने लिए, कि अब मेरा क्या होगा? अगर तुम अपने लिए दुखी हो तो ये तुम्हारा एक सेल्फिशनेस है तुम्हारी, कि मुझे कौन देखेगा, मैं तो भी इतना इंप्रूव भी नहीं हुआ, तो तुम्हारी सेल्फिशनेस है ये। किसी की वाइफ की डेथ हो गई, कौन सी वाइफ, किस वाइफ की तुम्हें याद आ रही है? उस वाइफ का कौन सा चेहरा तुम्हें याद आ रहा है? वो चेहरा कि मुझे सेक्स नहीं मिलेगा, मुझे अब इमोशनल सपोर्ट नहीं मिलेगा, मेरे खालीपन को अब कौन भरेगा? तो तुम्हारी ये सेल्फिशनेस है। कौन सी वाली वाइफ की याद आ रही है? जो काम करती थी तुम्हारे लिए, जो तुम्हारे कपड़ों पर प्रेस या फिर तुम्हारे कपड़े धोती थी, या तुम्हारे लिए खाना बनाती थी? तुम दुखी हो या फिर तुम्हारा अहंकार दुखी है? यदि अगर तुमने प्रेम किया है, अगर प्यार है, तो फिर वो तो फिजिकल थोड़ा ना होता, वो जाने के बाद भी रहेगा। यदि तुम्हें अस्तित्व से प्यार है तो कोई दुख नहीं है, वो सारे दुख भ्रम है। कैसे पता लगेगा? ये लॉजिकल बात नहीं है, ऑफ कोर्स, क्योंकि यहां पर इस जगह पर लॉजिकल बातें करना भी बेकार है, मगर सच तो यही है ना, कि क्या मेरे अंदर जो ये एलिमेंट्स आए हैं, डर, चिंता, गुस्सा, क्या मैं इनके साथ हूबहू रह सकता हूं? क्योंकि यही सच है अभी मेरे लिए ये सच नहीं है कि मैं इस डर से कैसे आजाद हूं। मेरे लिए ये सच है कि डर मेरे साथ अभी है, और मैं इसके साथ अभी रहूंगा जब तक ये रहेगा, बिना इसको छेड़े, बिना इसको डिस्टर्ब किए। मैं इसके साथ रहूंगा एज इट इज, मैं इसको पूरा पीऊंगा, क्योंकि ये सब कुछ मेरी चेतना, मेरी कॉन्शियसनेस को इवॉल्व करने आया है, मेरी चेतना का विकास करने आया है सब कुछ। सो थोड़ा सा अब बौद्धिक हो जाऊं तो बोल सकता हूं मैं कि जो भी विचार, चिंता, घबराहट, ये सच है तुम्हारे सामने,
इसको इसके साथ रहने दो, इनसे लड़ो मत, इन पर कोई रिएक्शन मत दो, इनको सही और गलत मत ठहराओ, इनको इनकी जगह पर ग्रो होने दो, बहने दो, चलने दो, आने दो शरीर में कंपन, सहो इनको, और तब तुम देखोगे, तब तुम हो ही नहीं। डिटेल में जो चीजें समझना चाहता है वो मेरे साथ जुड़ सकता है मेरे स्पिरिचुअलिटी के कोर्स में। कुल 24 वीडियोस का ही कोर्स है। मेडिटेशन, अवेयरनेस, प्रेजेंट मोमेंट, रिलेशनशिप, फियर, सफरिंग, जो भी नए लोग हैं वो जुड़ सकते हैं। साथ साथ 50 से ज़्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस भी हैं। हम बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ जानते हैं, बहुत कुछ समझते हैं, लेकिन अगर मैं कहूँ ये आपकी अंतिम यात्रा हुई तो व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप करा हुआ है मैंने, और दोबारा बोल रहा हूँ 9773529489। इस नंबर से व्हाट्सएप पर जुड़कर आप मुझसे इस कोर्स के बारे में इंक्वायरी ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।